राधे राधे, जय माता दी मित्रों। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नवरात्रि के समय में हम किस किस चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो आज की जो हम लिस्ट बताएंगे ना, इसके अंदर हम अलग अलग बताएंगे आपको। जैसे आपको चौकी की विराजमान करनी हो और पूजा के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। फिर हम अलग से आपको बताएंगे ज्वारे उगाने के लिए, कलश स्थापना के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम अलग अलग करके आपको हर चीज़ बताएंगे कि अखंड ज्योत में किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे होने पर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन भी मिल सकती हैं। तो अगर आप हर चीज़ की स्थापना करते हैं तो आप उनको एक बार भी ले सकते हैं। और जो भी हम सामग्री बताएं, इसमें ज़रूरी नहीं है आप सारी सामग्री लें। जिस जिस सामग्री का उपयोग आप जानते हो, आप वो सामग्री ले सकते हैं। एवं हम साथ साथ थोड़ा बहुत बताते भी चलेंगे। तो देखिए, चौकी लगाने के लिए सबसे पहले हमें देवी की प्रतिमा की आवश्यकता होगी। आप प्रतिमा ले सकते हैं, देवी का चित्र ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें गणेश जी की आवश्यकता होगी। गणेश जी की भी आप प्रतिमा ले सकते हैं, चित्र ले सकते हैं, या फिर एक सुपारी के ऊपर नाल बांधकर आप उन्हें भी गणेश जी मान सकते हैं। गणेश जी के साथ साथ यदि आप गौरी मैया की विराजमान करना चाहें तो आप एक हल्दी की गांठ ले सकते हैं, या फिर गौरी मैया की मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें देवी के श्रृंगार की आवश्यकता होगी। आप 5 श्रृंगार ले सकते हैं, 7 श्रृंगार ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, या फिर 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं। किंतु अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितने श्रृंगार चाहें उतने देवी को अर्पित कर सकते हैं। और यदि श्रृंगार संभव ना हो तो कम से कम एक चुनरी तो देवी को अवश्य अर्पित करें। इसी के साथ हमें एक चुनरी चाहिएगी देवी को उठाने के लिए। अब हमें नाल की आवश्यकता होगी, कुछ लोग यहाँ मौली भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो आप 2 ले लें, 2 लगभग काफ़ी रहेंगी। इसके साथ आप लाल कपड़ा ले लें चौकी पे बिछाने के लिए। आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चौकी के साइज का कोई कपड़ा ले सकते हैं। यदि आप पहले से हमेशा से कपड़ा बिछाते आ रहे हैं तो आप इसे साफ करके धोकर प्रयोग कर सकते हैं। और उसी के साथ अब हमें पाटे की आवश्यकता होगी। आप चौकी भी ले सकते हैं। अब ये आप देख लें, यदि आप भव्य दरबार सजा रहे हैं तो आप 2-3 चौकियां ले लें, नहीं तो एक चौकी की आवश्यकता तो होगी ही। अब हमें अक्षत चाहिए। अक्षत होते हैं बिना टूटे हुए चावल। जो चावल टूटे हुए नहीं होते ना, उन्हें अक्षत कहते हैं। आप इन्हें लाल, पीले और हरे रंगों में रंग भी सकते हैं अष्टदल कमल बनाने के लिए, या फिर आप केवल सफ़ेद रंग के चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें हल्दी की आवश्यकता होगी, कुमकुम की रोली की आवश्यकता होगी, चंदन की आवश्यकता होगी, पंचमेवा की आवश्यकता होगी। यदि आप चढ़ाना चाहें तो पंचमेवा चढ़ाएं, ना तो आप इन्हें रहने भी दे सकते हैं। सूखे नारियल या फिर गोले की भी आवश्यकता होगी, और मिश्री की, इन दोनों से मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही हमें कपूर की आवश्यकता होगी देवी की आरती के लिए। अब आप सरसों के तेल भी ले सकते हैं, भैरव बाबा का दीपक जलाने के लिए आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं जलाते तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं। अब हम घी लेंगे और तिल का तेल, आप देख लीजिए इनमें से आप किसकी ज्योत लगाते हैं। साथ ही हमें बत्ती चाहिएगी, दीपक चाहिएगा, पुष्प और पुष्पमाला। अब देख लें, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप पुष्प लें, ना हो तो आप रहने दें। साथ ही हमें एक लोटे की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, गंगा जल, धूप, माचिस, बताशे और लौंग। साथ ही हमें इलायची की भी आवश्यकता होगी। लौंग, इलायची और बताशे का देवी को भोग हमेशा लगाया जाता है। 9 के 9 दिन देवी को ये भोग लगाया जाता है। साथ ही हमें पान के पत्तों की आवश्यकता होगी और सुपारी। अब प्रतिदिन आप यदि देवी को पान चढ़ाना चाहें तो आप पान के पत्ते और सुपारी लें, नहीं तो आप इन्हें रहने भी दे सकते हैं। अब देखते हैं हम कलश स्थापना के लिए और ज्वारे बोने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने बताया था ना, हम आपको आज अलग अलग करके बताएंगे। तो अब यदि आप कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे रोपते हैं, तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक कलश लेंगे, मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं। धातु में आप ध्यान रखें, लोहे का ना लें, स्टील का कलश ना लें, और प्लास्टिक के कलश का प्रयोग ना करें। साथ ही हमें मौली चाहिएगी कलश पे लपेटने के लिए और नारियल के ऊपर बांधने के लिए। साथ ही हमें कलश के अंदर डालने के लिए एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ चाहिएगी, दुर्वा चाहिएगा। साथ ही हमें पुष्प और पुष्पमाला की आवश्यकता होगी। अब ये भी आप देख लें, यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें भी रहने दे सकते हैं। साथ ही हमें नारियल की आवश्यकता होगी, ये आवश्यक है। जटा वाला नारियल लेंगे और पानी वाला। एक नारियल होता है ना जिसमें पानी होता है और वो जटा वाला होता है, वो नारियल की हमें आवश्यकता होगी। साथ ही हमें अक्षत चाहिएंगे। अब ये हम अक्षत लेंगे,
चावल लेंगे, गेहूँ लेंगे, सप्तनाज लेंगे। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर जो ढक्कन होता है ना, जिसके ऊपर नारियल रखते हैं, उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आप या तो चावल भरें, या फिर आप गेहूँ भर लें, या फिर आप सप्तनाज भर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। साथ ही हमें हल्दी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास हल्दी की गांठ उपलब्ध ना होना, तो आप केवल हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें रोली, सिंदूर, कुमकुम की आवश्यकता होगी, चंदन की, एक सिक्का चाहिएगा। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं और गिल्ट का सिक्का भी ले सकते हैं। साथ ही हमें पत्ते चाहिएंगे। आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, पीपल के ले सकते हैं, जामुन के ले सकते हैं, या फिर इन पांचों के एक एक पत्ते भी आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब साथ ही हमें ढक्कन चाहिएगा, जिसके अंदर हम ये चावल सप्तनाज भरेंगे ना, वो हमें ढक्कन चाहिएगा कलश के ऊपर रखने के लिए। अगर मिट्टी का कलश है तो साथ आता ही है, और यदि कोई तांबे का पात्र है तो आप उसके साथ कोई तांबे की या फिर किसी धातु की कटोरी साथ ले लें। साथ ही हमें एक चुनरी चाहिएगी, या फिर 1.25 मीटर लाल कपड़ा नारियल के ऊपर लपेटने के लिए। साथ ही हमें मिश्री या फिर आप कोई भी मीठा पदार्थ ले सकते हैं, बताशा, गुड़। कलश के अंदर डालने के लिए हम इसमें से कोई भी सामग्री ले सकते हैं। जल चाहिएगा कलश में डालने के लिए, गंगा जल चाहिएगा, और अगर जौ उगा रहे हैं तो हमें जौ चाहिएंगे, गेहूं और सप्तनाज। इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं, या फिर आप जौ और गेहूं को मिलाकर भी बो सकते हैं। साथ ही हमें साफ मिट्टी चाहिएगी जौ बोने के लिए, और एक पात्र चाहिएगा। आप मिट्टी का पात्र भी प्रयोग कर सकते हैं, धातु का पात्र भी प्रयोग कर सकते हैं, पर लोहे के पात्र का प्रयोग ना करें। हम बात कर लेते हैं, यदि आप अखंड दीपक जलाना चाह रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अखंड दीपक जलाने के लिए हमें एक बड़ा दीपक चाहिएगा। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप तांबे का, कांसी का बाजार में मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा दीपक ले, नहीं तो आपको बार बार उसमें घी डालने की दिक्कत होगी। साथ ही हमें बत्ती चाहिएगी। अब अखंड ज्योति है तो उसमें बत्ती की आवश्यकता तो होगी ही। आप रुई की बत्ती ले सकते हैं, या फिर कलावे की बत्ती बना सकते हैं। बत्ती 1.25 हाथ की होनी चाहिए। और फिर हम घी लेंगे, या फिर तिल का तेल। अब आप देख लीजिए, आप अखंड ज्योत घी से जलाते हैं या तिल के तेल से जलाते हैं। साथ ही हमें एक प्लेट की आवश्यकता होगी, जिसके अंदर हम अष्टदल कमल बनाकर अपनी अखंड ज्योत को विराजमान करेंगे। अक्षत की आवश्यकता होगी। आप यहाँ भी रंगे हुए चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आप सफ़ेद चावलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही हमें माचिस चाहिएगी। अब हम देख लेते हैं, हवन यदि आप करते हैं, या फिर अंग्यारी जिसे कहते हैं, यदि आप वो छोटा हवन करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। 200 ग्राम बहुत होती है, इसके अलावा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चावल, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और काला तिल 100 ग्राम, इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लें। जौ 50 ग्राम, इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लें। पंचमेवे की आवश्यकता होगी, ये आप रहने भी दे सकते हैं। घी की आवश्यकता होगी इन सामग्री में मिलाने के लिए। शक्कर की आवश्यकता होगी, यदि आप शक्कर ले लें, नहीं तो आप बताशा ले लें, या फिर आप गुड़ ले लें। कोई भी एक मीठा पदार्थ ले लें इसमें मिलाने के लिए। साथ ही हमें इलायची की आवश्यकता होगी, और गाय के गोबर के उपलों की आवश्यकता होगी। अगर उपले उपलब्ध ना हो तो आप आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं, या फिर आप दोनों से भी हवन कर सकते हैं। साथ ही हमें कपूर की आवश्यकता होगी, हल्दी, कुमकुम और चंदन की आवश्यकता होगी। अब हमें कुंड की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कुंड है तो आप कुंड का प्रयोग करें, नहीं तो आप मिट्टी के पात्र आते हैं बाजार में, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। लोहे के कुंड का प्रयोग ना करें, और यदि आप लोहे के कुंड का प्रयोग करते भी हैं तो उसमें थोड़ी मिट्टी डाल लें, उससे दोष निवारण हो जाता है। साथ ही हमें बताशे की आवश्यकता होगी। भोग देने के लिए लौंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि हवन के अंदर लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। साथ ही जायफल की आवश्यकता होगी। जायफल कार्य की सिद्धि के लिए आहुति दी जाती है जायफल की। यदि आप देना चाहें तो दें, नहीं तो आप इसे रहने दे सकते हैं। साथ ही हमें पूर्ण आहुति करने के लिए सुपारी की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना करते हैं तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सुपारी की हम 9 सुपारी लेंगे। जब नवग्रह स्थापना होती है ना, तो 9 चावल की ढेरियां लगाकर उन पर 9 सुपारी रखी जाती हैं। तो हमें 9 सुपारियों की आवश्यकता होगी। 16 हल्दी की गांठों की आवश्यकता होगी। षोडश मातृका का निर्माण करते हुए हम 16 चावलों की ढेरियां लगाकर उन पर 16 हल्दी की गांठ रखते हैं, तो हमें हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। अक्षत चावलों की आवश्यकता होगी। आप रंगीन चावलों से भी इनका निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन सफ़ेद चावलों से भी इनका निर्माण कर सकते हैं।
साथ ही नवग्रह स्थापना के लिए हमें सफ़ेद वस्त्र की आवश्यकता होगी और षोडश मातृकाओं की स्थापना के लिए हमें लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।